बोले प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामदेव जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निर्मूलपति सिर मेराज शुभ नाम। तेज को श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। आज को पल पल करो प्रणाम। सिर प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं यदीन करनी नहीं, भाग है की लाज। भाग है की लाज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की प्राणनाथ प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम में हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में कोटान कोट प्रशंसा जी। अब अपने मन को एकाग्रचित करते हुए अपने तन को भी और मन को भी स्थिर करके सतगुरु महाराज जी का ध्यान, उनके नूरी चरण कमलों का बारंबार प्रणाम करते हुए, ध्यान करते हुए, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए चंपक बाई के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। मेरी रतन बाई, मेरी शिरदास शिरमोर सखी, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार कोटान कोट प्रेम प्रणाम। आपके ही कृपा, आपके ही मेहर है जो इस अज्ञानता रूपी संसार में मैं आपको पहचान पाई, अपने निस्बत को पहचान पाई, अपने आप को पहचान पाई कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्यों आई हूँ और कैसे जाना है। ये आपकी अति मेहर है। आपकी इस मेहर का जितना शुक्राना किया जाए उतना ही थोड़ा है। इस सोने अंधकार में जो महासागर से बना हुआ है संसार, जिसमें इस संसार के अधिपति त्रिगुण महाविष्णु विष्णु आदि किसी को भी इस शून्य निराकार से परे का ज्ञान नहीं कि परमात्मा कहाँ है, कौन है, कैसा है, कैसी लीलाएं है। ये आपके मेहर से ही मैं जान पा रही हूँ।
आपकी मेहर का कितना बयां किया जाए उतना ही कम। हे मेरे धाम के दूल्हा, जो ये संसार बिल्कुल अज्ञानता से भरा पड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के इसमें ये विकार रूपी जीव जंतु कैसे जीव को खाए जा रहे हैं। त्रिगुण के भार कैसे पड़ रहे हैं इस भव सागर में। लेकिन आपने अपने इस डूबती हुई अंगना को कैसे उभार लिया। स्वयं गोताखोर बनकर इस भव सागर रूपी संसार से अपने ये मोती रूपी अंगनाओं को कैसे निकाल लिया मेरे सतगुरु। मेरे प्राण प्रियतम, ये आपकी ही मेहर है, आपकी ही कृपा का प्रताप है। अन्यथा इस भव सागर से कोई अब तक पार नहीं पा पाया। बातें तो आपके बारे में बहुत की, हमारी लीलाओं के बारे में बहुत बातें की जो बेहद में हो रही है, लेकिन उन सब को भी यहीं पर घटित करके फिर यही उल्टी चाल चल देते हैं। ये मोहसागर इतना गहरा इतना गंभीर, जिस मोह के बंधन से कोई नहीं निकल पाता, इसी में ही गड़थल्ले खाते रहते हैं। जहां पर प्रेम की सुगंधी भी नहीं है, इस शून्य संसार में आपने प्रेम प्रकट करके दिखाया। कैसे मेरे प्राण प्रियतम एक बाल रूप लेकर आए और इस संसार में वो प्रेम प्रकट किया, और अब अपनी अंगनाओं को इतना बड़ा पद, इतनी बड़ी महिमा, जिन गोपियों की चरण रज को यहाँ के त्रिदेव भी इच्छा करते हैं। और इतना ही नहीं, वो तो अज्ञानता में चरण रज की कामना करते हैं, लेकिन इस बार तो मेरे प्राण प्रियतम आपने जागृत करके वो प्रेम प्रकट किया, जो आप भी आप श्री गुम्मट जी में विराजमान होगा। कैसे अपनी आत्माओं को जागृत करके ब्रह्म धाम का प्रेम रस के प्याले पिला रहे हैं, और साथ साथ में जीवों को भी उसका अनुभव हो रहा है। तो जब सोपन अवस्था में खेली गई लीला, किया गया प्रेम, जिसकी इतनी बड़ी महिमा की यहाँ के अधिपति भी उसकी कामना कर रहे हैं, तो ये देखिए कि जागृत होकर जो अनुभव किया जाएगा उसकी कितनी बड़ी गरिमा होगी। मेरे प्राण है प्रियतम, ये आपका ही लाड़ है, आपका ही प्यार है, आपकी ही कृपा है। जो इस अज्ञानता से भरे हुए संसार में ये अपना ब्रह्म ज्ञान रूपी दीपक जलाया है, इसमें प्रेम रूपी घी कैसे डालकर चारों तरफ ये तारतम का प्रकाश फैलाया।
और आपने अपनी पहचान कराई। हर एक हृदय में जो ज्ञानता से भरपूर था, यथार्थम की ज्योत जलाई मेरे प्राणों के प्रियतम। ये आपकी लाड़, आपका प्यार, आपकी महिमा, आपकी कृपया नहीं तो और क्या है। और इससे बड़ी दीपावली क्या होगी। जिस हृदय में मेरे प्राण प्रियतम विराजमान हो जाए, जिस हृदय में वो ब्रह्म ज्ञान रूपी ज्योत जल जाए, जिस हृदय में वो प्रेम रूपी घी डल जाए, तो भला वहां अंधकार कैसे रहेगा। और एक हृदय से दूसरे हृदय में वो प्रकाश जो फैल रहा है, यही तो ज्ञान रूपी दीपक जल रही है। और इनको जलाने वाला कौन है प्रियतम? हम नहीं, वो आप ही। जिस हृदय में आपका ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दीपक जल जाता है, उस जीव के भी, आत्मा के तो आत्मा के, जीव के भी, गुण इंद्रियों के भी ये विकार रूपी अवगुण रूपी पुराने वस्त्र उतर कर नए वस्त्र धारण हो जाते हैं। जिस हृदय में आपके इस तारतम की एक बूंद भी, एक किरण भी पड़ जाए, तो माया कैसे दूर हो जाती। जब ये सुख अंग में आवही, तब छूटे जाए विकार, आयो आनंद अखंड घर को, श्री अक्षरातीत अवतार। उस हृदय में कैसे ये जो संसार के विकार भरे हुए हैं, वो कैसे दूर होकर साफ सुथरा हो जाता है। जीव भी, आत्मा भी कैसे आपके प्रेम, इश्क, ईमान, शोभा, अद्वैत, इनके वस्त्र धारण कर लेती है, आभूषण धारण कर लेती है। और फिर उन गुणों से, उन आभूषणों से, उस प्रकाश से दूसरे को भी जो आनंद मिलता है, वो ही तो नई नई मिठाइयां बांटी जाती है। ब्रज में हम एक फरामोशी के आवरण में ये सब करते थे, लेकिन अब जागृति में ये पूर्ण प्रकाश होकर मेरे धाम के दूल्हा फिर से ये दीपावली का उत्सव मनाया जा रहा है। महसूस करें, आत्मा की दृष्टि से देखे कि यदि मेरे धाम धनी की मेहर से मेरे हृदय में ये अज्ञानता का आवरण हटकर ये ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है, ये मोह का आवरण हटके अगर प्रेम का बीज अंकुरित हो रहा है, मैं दूसरों को विकार ना देकर धनी की बातें, धनी का प्यार, धनी की वो लीलाएं मैं बता रही हूँ, तो क्या यही तो अंदर में दीपावली हो रही है।
और इसी से ही ये जीव जो बार बार नरक में जा रहा था, बार बार नरकगामी हो रहा, इससे छूट जाता है। इसको देखे, इसीलिए कह रहे भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए माही। इन्हीं विध हम नरक से छूट रहा है ये जीव। नरक क्या है? ये नरक ये क्या है? बार बार पुनरपि जनर पुनरपि मरणम, बार बार ये जन्म लेता है फिर मरता है, और जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ ये नरक ही नरक है। इस पंच भौतिक तन में जब रहकर जीव दुख सुख भोगता रहता है, तो ये नरक ही है और स्वर्ग है। लेकिन आपने धनी अपने इस ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकाश से इस नरकासुर वाले राक्षस को मारा। ब्रज में आपने संकेत दिया, लेकिन जागने में हमें दिखा रही है कि देखो कैसे मारा। इन विद नरक से छूटे और उपाय नहीं कोई, और भजन बिना सब नरक है, पच पच मरिए माई। आपने दिखा दिया कि नरक से छूटने का और कोई उपाय नहीं। कितने ही तीर्थ कर लो, कितनी गंगा नहा लो, कितने ही दान पुण्य कर लो, कितनी साधनाएं कर लो, लेकिन नरक से नहीं छूट सकते। यहाँ के क्षणिक नरक से तो छूट सकते हैं, वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है, स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन मूल रूप से नहीं छूटेगा। क्योंकि ये सौपन का ब्रह्मांड है, 14 लोक ब्रह्मांड है, पाताल से लेकर वैकुंठ तक चाहे जितना भी है, ये सब नरक ही नरक है। क्यों? क्योंकि परमात्मा से दूर है। सब में यही जन्म मरण दुख व्याधि, यही सब कुछ व्याप्त है। क्या देवी देवता सुखी हैं? क्या उनमें लड़ाई झगड़े नहीं होते? क्या उन्हें कर्तव्य का निर्वाह नहीं करना होता? होता है। देखे तारतम्य की दृष्टि से पूरा ये शोपन का जो ब्रह्मांड है, सब कुछ ये नरक ही नरक है, जिसमें बार बार आकर कर्मों के बंधन में बंधना पड़ता है। ये कर्म रूपी बेड़ियां जीव को बांधे रखती है। इनसे छूटने का उपाय क्या है? प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, अक्षातीत पूर्ण परमात्मा का वो प्रेम, वो ज्ञान जो मेरे धनी ने यहाँ तारतम्य के रूप में प्रकट किया है, जिसके प्रकाश से त्रिगुण भी अखंड होने वाले हैं, महाविष्णु भी अपने मूल में जाने वाले हैं, पंच वासनाएं भी इसी प्रकाश से अपने मूल में पहुंच रही है। पूरे ब्रह्मांड में बधाई है कि मेरे धाम के दुल्हा यहाँ प्रकट होकर उन्होंने ब्रह्म ज्ञान रूपी ज्योत जलाई है। पूरा ब्रह्मांड धन धन हो गया। पूरे ब्रह्मांड में ये ज्ञान रूपी प्रकाश फैल रहा है, लेकिन कोई आंखें बंद किए रहे, उसमें निकले हुए सूर्य का कोई दोष नहीं है। मेरे धाम के दुल्हा ने कितनी बड़ी सौगात इस संसार को दी है।
नई नई वस्तुएं प्रदान करके घर घर में कैसे उत्सव उत्सव मनाए जा रहे हैं। मेरे प्राण प्रियतम के अंदर की कोई भी वस्तु मिले तो वही तो धन का आगमन है। बहुत धन लाए धनी धाम से विध विध के प्रकार, पर जब मैं तौलिया तो तारतम सबका सार। बहुत धन मेरे प्रियतम लाए तभी तो धनी है। जो जीव यहाँ के धन को सब कुछ मान रहा था कि यही धन सब कुछ है, असली धन का तो पता ही नहीं है। यही के मिट्टी पत्थर को ही धन मानता है। चाहे यहाँ का हीरा हो, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे बर्तन हो, सब कुछ मिट्टी ही तो है। मिट्टी का अलग अलग रूप है। गाड़ी हो, बंगला हो, कुछ भी हो, जमीन हो, सब कुछ मिट्टी है। जीव के लिए यही धन है। लेकिन कौन सा धन है? मिटने वाला धन, आत्मा का असली धन। जीव का भी असली धन कौन सा है? परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा का वो प्रेम। जिस प्रेम को पाकर, जिस ज्ञान को पाकर ये इस नरक से छूट कर बेहद मंडल में अखंड मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, इससे बड़ा धन और क्या होगा? अखंड धन ना कभी बनता ना कभी मिटता, ना चोर चुरा सकता, ना कोई भाई बांट सकता, ना कभी टूटता, ना कभी जंग लगता, ना कभी गलता। ये अखंड धन। मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ की कितनी मेहर है कि अखंड संपदा, अखंड धन मुझे भी मिला और मेरे इस जीव को भी मिला। और जिसके चक्कर में ये बार बार इसी संसार की कामना करता था, बार बार नरकगामी होता था, इससे छुड़ाकर मेरे धनी ने कहा कि भजन करो, धनी का ध्यान करो, उनकी बातें करो, उनका ज्ञान लो, तो नरक से छूट जाओगे। इन 14 लोग ब्रह्मांड से परे शून्य निराकार को पार करके बेहद मंडल में स्थिर हो जाओगे। अखंड घर मिल जाएगा। जिन घरों में कोई दीपक जलाने की जरूरत नहीं होगी, जिन घरों में कोई झालर लगाने की जरूरत नहीं होगी, श्वेत है, दिव्य प्रकाशित है, नूरमयी है, कोई अंधकार नहीं है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, पूर्णात अति पूर्ण है। नित नूतन उत्सव, नित नए वस्त्र आभूषण, नित नए श्रृंगार और नित नए नए व्यंजन, सब नूर में। मेरे धाम के धनी, मेरे प्राणों के प्रियतम की महिमा तो देखिए। विचार करिए, धनी ने कितना अखंड खजाना हमें दिया है। और किससे सखियो, जब हम इस गोवर्धन के नीचे आते हैं, अपने धनी पर विश्वास करके, इस ब्रह्म ज्ञान रूपी, जो ब्रह्म ज्ञान रूपी ये गोवर्धन है, पर्वत है, जो हमें माया के विकारों से, इंद्रियों के विकारों से बचा कर रखता है, जब इसकी छत्र छाया में आएंगे विश्वास लेकर, तभी तो हमें इंद्र के प्रकोप से, इंद्रियों के प्रकोप से बचाएंगे। एक विश्वास ही है, तारतम का फल सोई लेसी, विश्वास करे सो तोड़ी जाए।
एक एक चीज की महत्ता को जानिए। ये मेरे प्राणों के प्रियतम कितना अखंड खजाना हमें दे रहे हैं। ब्रज में सांकेतिक गोवर्धन उठाया और जिसको दिखाया कि मैं अपनी छोटी सबसे छोटी उंगली पर इसको उठाकर तुम्हें कैसे इंद्र के प्रकोप से बचा सकता हूं। लेकिन जो मेरे विश्वास से इस गोवर्धन के नीचे आएगा वो ही बच पाएगा। जो नहीं आएगा वो इंद्र के प्रकोप के रूपी जल में डूब कर मर जाएगा। अब फिर जागने में जगा कर दामदनी कैसे दिखा रहे, कैसे तुम्हारा गोवर्धन है। अब भी अभी आंखें नहीं खुल रही है तो आंखें खोल कर देखो। ये मेरे प्राणों की प्रियतम, जब आपके इस ब्रह्म ज्ञान रूपी छत्र छाया में आ जाएंगे तो भला फिर यमराज क्या बिगाड़ेगा, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान रूपी जमुना जी जो आपने प्रवाहित की है, जिसने वरदान दिया कि यदि कोई मेरे इस जल में स्नान करेगा तो यमराज उसको नहीं छेड़ेगा। तो कैसे छेड़ेगा यमराज? नहीं छेड़ सकता। कैसे बचेंगे? वो ही जब ध्रुज का चांद रूपी मेरे देवचंद जी, मेरी श्यामा जी प्रकट हुई इस रूप को लेकर, और ये ब्रह्म ज्ञान रूपी जमुना जी प्रकट करके दिखाई, और जो इस जमुना जी में स्नान करेगा तो भला वो कैसे यम के फंदे में आ पाएगा? नहीं आएगा। इस संसार में हर चीज सांकेतिक है, लेकिन हर चीज का दूसरा पहलू आध्यात्मिक भी है। ये मेरे धनी, मेरे धाम के दुल्हा दिखा रहे हैं, ये असली उत्सव है। एक एक चीज का मंथन करके देखे धनी ने हमें क्या चीज दी है। लेकिन कब होता है? जब धाम धनी की मेहर होती है, सतगुरु की कृपा होती है, तभी ये सब होते हैं। विचार करें, क्या धनी की सतगुरु की मेहर तले ये हमारी धनतेरस नहीं हुई? जो बार बार रोज रोज धनी नया नया धन, लेकिन फिर भी कह रहे कि बहुत धन है, एक से एक है, लेकिन तारतम सबका साथ। इश्क भी लाए, ईमान भी लाए, इल्म भी लाए, शोभा भी लाए, सब कुछ दिया, लेकिन यदि तारतम ना हो, यानी प्रकाश ना हो, तो क्या पता चलेगा? घर में बहुत संपदा भरी हुई है, लेकिन अगर दृष्टि नहीं है तो क्या देख पाएंगे? नहीं। तो ब्रज में सब कुछ था लेकिन दृष्टि नहीं हो पा रही थी। अब मेरे धनी वो दृष्टि भी लेकर आए, इसलिए कह रहे था धन सबका सार, बहुत धन लाए धनी धाम से विध विध के प्रकार। पर जब मैं तो लिया तो तारतम सबका सार, क्योंकि इसी तारतम के प्रकाश में सबको देख रही। जब मेरे धनी ने अपनी शरण में लिया, मन उन्हीं का भजने लगा, तो क्या फिर ये नरक में आएगा? नहीं। पूरे 14 लोग ब्रह्मांड की इच्छा ही नहीं है कि मैं तेरे इश्क पर 14 लोग वार दूं, तो फिर भला क्यों आए वो इसमें? नहीं आएगा। तो जो मेरे धामधनी ने कृष्ण रूप में जो
नरकासुर का वध किया था, तो क्या अब अपने तारतम्य ज्ञानी रूपी प्रकाश से इस नरकों के बंधन नहीं काट रहे, कर्मों के बंधन नहीं काट रहे? काट दिए हैं। त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वार, मोरे वाला सो फंदा निर्वार। क्या ये ब्रह्म ज्ञान रूपी दीपक नहीं जले? ये दीपावली नहीं हुई? जो घोर अंधकार था मेरी 10 इंद्रियों, 4 अंतःकरण और जीव के अंदर, घोर अंधकार था, अमावस्या की घनी रात्रि थी, तो क्या इसमें ये ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं जलाया? दीपक नहीं जले? जल गए। क्या नए वस्त्र, नए आभूषण, नए नए व्यंजन नहीं धारण किए? मेरे हृदय रूपी घर की सफाई नहीं हुई? हे दीपावली, क्या मेरे धाम धनी ये गोवर्धन लेकर नहीं आए? ये ब्रह्म ज्ञान रूपी वाणी नहीं लेकर आए? आए। इसी की छत्र छाया में तो मैं इंद्र के प्रकोप से बच सकती हूँ, बच रही हूँ। क्या मेरा ये गोवर्धन पूजन नहीं हो रहा है? मेरे धाम के धनी ब्रज में भी जमुना जी पर लीला करते थे, देवचंद जी के रूप में भी। और सुंदर साथ जी रात जी जो रास में लीला की, वो भी जमुना जी के तट पर की। धनी देवचंद जी ने जो की वो भी जमुना जी पर कट करके दिखाई। और उस महामती जी के रूप में तो पूर्ण रूप से जमुना जी का ज्ञान प्रवाहित हो गया। इतना ही नहीं, तीसरे स्वरूप में आए मोहम्मद साहब के रूप में, तो भी जमुना जी के दर्शन कराकर संकेत दिया कि देखो तुम्हारी होज जोई कितनी सुंदर है। कौन सी ऐसी लीला जिसमें जमुना जी प्रकट नहीं हुई? तो जो इसमें स्नान करेगा, तो भला उसको यम क्या, यम के फंद से छूट जाएगा, निर्मल हो जाएगा। पाक न हुई पानी चाहिए अरस का जल, और नहाइए हक के जमाल में तब हुई निर्मल। इसमें नहाकर ही वो नई नई संपदा, नए नए खजाने जो इनके अंदर अनंत है, भारतम का बल कोई ना जाने, जाने एक मूल स्वरूप, और मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम्य कई रूप, कई रूपों से इस तारतम्य के अंदर धनी के दिल की बातें छुपी हुई है। ये कितना अखंड खजाना हमें दिया है धाम धनी। सबसे बड़ी मेहर कि अपने चरणों तले बिठाया, और चरणों तले बिठाकर नेत्रों से नेत्र मिलाए हुए, दिल से दिल मिलाए हुए, फिर भी आपने कैसा ये झूठा संसार दिखाया मेरे धनी। ये आपकी महिमा नहीं तो और क्या है? आपकी इस महिमा, आपकी इस कृपया, आपकी इस करुणा, आपका जो प्रेम है, लाड़ है, लज्जत है, एक भी गुण का ना तो शुक्राना हो सकता, और ना ही महिमा का गान हो सकता। इंद्रावती ने करके देख लिया कि चाहे पूरी जिमी को कागज बना लूं, पूरे वृक्ष वनस्पति को कलम बना लूं, पूरे सागरों की मैं शाही बना लूं, लेकिन मेरे धनी में तेरे गुण लिखूं तो भी लिखी ना जाए। एक गुण भी नहीं लिखा जा सकता। जैसे आप अनंत हो, अपार हो, ऐसे ही आपकी महिमा और आपके गुण भी अनंत है, अपरंपार है। लेकिन आपकी कृपा से आपकी अंगना और अंगना के साथ लगा हुआ है जीव भी, ये मन भी आपकी इस कृपा का अनुभव कर सकता है, एहसास कर सकता है। और इसी एहसास के बदले में आपके चरणों में अपने आप को समर्पित कर सकता है। हे मेरे धनी, आपके श्री चरणों में मेरा तन मन धन ये सब कुछ, मेरा कुछ है ही नहीं, सब आपका है, आपके ही चरणों में समर्पित है। आपकी महिमा नहीं बयां की जा सकती, नहीं शुक्राना किया जा सकता। कोई चीज है ही नहीं जो आपकी इस कृपा के बदले में मैं दे सकूं।
आपके चरणों में हमारा सब समर्पण, आपके नुरी चरण कमलों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम, कोटान कोट प्रेम प्रणाम। अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना मेरे धाम के पिता, मेरे प्राण के प्रिय। और उस प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की कृष्ण कन्हैया लाल की धाम की। आपके सदा सदा प्रणाम। सभी सुंदर सा के चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब श्री सुंदर है। सात को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, आप सभी को भी प्रणाम जी। नाम से सुंदर सा सबको बातों में दीपावली आज कामनाएं। आज की दिवाली को भी प्रणाम जी, प्रणाम। हमारी तो होगी दिवाली, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। असली दिवाली तो यही है जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी। हमारे दिवाली तो राज्य कह रहे कि यो प्रेम, राज्य ही प्रेम अगर दिल में प्रकट होगा तो यही दीपावली। और इस प्राणनाथ प्यारे की जय।